हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईसा अल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रदास शर्मा गुलेरी। हाँ जी, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, सर्वप्रथम चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाव कब से माना जा सकता है? तो आपको याद रखना, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 तक माना जाता है। इनमें से काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो आपको याद रखना, काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें काशी नागरी पचाड़ी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना 1893 में। और कहाँ पे हुई थी? आपको याद रखना काशी बनारस में। कहाँ पे? काशी, काशी बनारस में। बात करें इसके संस्थापक सदस्यों में कौन है, तो आपको याद रखना श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र। और बात करें इसके प्रथम सभापति कौन थे, तो आपको याद रखना राधा कृष्ण दास। कौन थे? राधा कृष्ण दास। ये कौन थे? आपको याद रखना सभापति, सभापति। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? आपको याद रखना बालकृष्ण भट्ट की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1873। दोस्तों आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक ले सकते हो, ये काफी अच्छी बुक है। इस बुक की सबसे अच्छी बात, 5900 से ज्यादा बेहतरीन प्रश्न लिए गए। हाँ जी, इतना सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको और किसी बुक में नहीं मिलने वाला। 2015 से अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी को कवर किया गया है। तो इतने सारे चैप्टर और इतने सारे आपको टॉपिक किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। दोस्तों जैसे कि बात करें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, आप देख सकते हो इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चन अगर आपको एक चैप्टर से मिल जाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देख सकते हो कितने अच्छे से क्वेश्चन लिए गए हैं, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हाँ जी, इसके 167 क्वेश्चन लिए गए। इतने क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले।
इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें व्याख्यात्मक हल दिया गया है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आ रहे हो तो आप देख सकते हो कि अगर इसका आंसर ये है तो कैसे है। आपको कोई भी कॉपी नहीं उठानी, आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ पा रहा तुरंत आप व्याख्यात्मक हल देख लो और अपना सॉल्यूशन ढूंढ लो। अब बात करें ये जो बुक है आप परचेज कैसे करोगे, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की अगर वेबसाइट से ये बुक लोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जब आप बुक लो तो आप ये कोड यूज करना, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मार्केट में ये बुक 399 की 394 पेज की है, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट चलोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों ये बुक अच्छी है, आप जरूर परचेज कीजिए। इस बुक की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उधर से जाके तुरंत इस बुक को परचेज कर सकते हो। सभी लोग कमेंट में बताना कितने लोग हैं जिन्होंने इस बुक को परचेज किया है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो हिंदी साहित्य का अतीत है इसके दो भाग हैं। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1959 में, और दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था, आपको याद रखना है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज क्रिएशन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? आपको याद रखना जॉर्ज क्रिएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राहुल साकेत्यान, राजकुमार वर्मा। हाँ जी, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1919, 1918, 1929। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1929। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का पूरा नाम है, बताइए सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार बना है, तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो खुसरो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण तिवारी। हाँ जी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं ग्रीशन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है? आपको याद रखना डॉक्टर ग्रीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1917, 1910, 1914, 1909। हाँ जी, हिंदी नवरत्न का रचना काल कितना है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें हिंदी नवरत्न, इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हाँ जी, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो आपको याद रखना कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं।
आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो दोस्तों आपको याद रखना, आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आपको याद रखना, मिश्र बंधु विनोद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में विभक्त है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राधा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 1700, 1050 से 1375, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कितना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से 1700 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है, तो पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए और सभी लोग कमेंट में जरूर बताया करो आपका स्कोर कितना गया। तो दोस्तों आपको याद रखना, जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना, जगत उद्योग का संधि होगा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, उद्योग का संधि क्या होगा? तो आपको याद रखना, उत प्लस योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि है? आपको याद रखना, व्यंजन। कौन सी है? व्यंजन। शब्द अर्थ का संधि में कौन सा शब्द बना? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, शब्दार्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और कौन सी संधि हुई? तो आपको याद रखना, दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो शेष के पर्यायवाची कौन से हैं? आपको याद रखना, भुजंग, विषधर, अहि। ये किसके हैं? शेष के पर्यायवाची। जबकि बात करें मकर, मकर शेष का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मकर किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना, मछली का। किसका है? मछली का पर्याय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको संधि ट्रिक के साथ बताई है, जिससे आप तुरंत पहचान सकते हो किसमें कौन सी संधि है। तो एक बार जरूर क्लास देख लेना, इम्पोर्टेंट है। बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सबसे पहले हम इन सभी का विच्छेद करेंगे। सबसे पहले बात करें परमाणु, परमाणु का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस अणु। कारावास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना, कारा प्लस आवास। शरणार्थी का क्या होगा? तो आपको याद रखना, शरण प्लस अर्थी। अब इनमें कौन सी संधि हुई? तो आपको याद रखना, इन सब तीनों में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। जबकि बात करें तत्लीन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आपको याद रखना, तत् प्लस लीन। हाँ, तो व्यंजन संधि किसमें होगी? ऑप्शन डी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। हाँ जी, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको याद रखना, देव प्लस आल है। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी लोग बताइए छात्रावास में कौन सी संधि है? आपको याद रखना दीर्घ संधि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। हाँ जी, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस उल्लंघन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, और कौन सी संधि है? आपको याद रखना व्यंजन। निराकार का संधि विच्छेद है। हाँ जी, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको याद रखना निहि प्लस आकार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, और इसमें कौन सी संधि है? आपको याद रखना विसर्ग। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना रामाधार में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, अब मुझे सभी लोग बताना रमेश, उल्लंघन और प्रत्युत्तर इसमें कौन सी संधि है? यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? आपको याद रखना गुण स्वर संधि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, अनंत का सही संधि होगी। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताना आपका स्कोर कितना गया। बस अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।